डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेज़ी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, सेब, जौ, धनिया, मूंग और तिल की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप आज के इस कार्यक्रम मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे भाव पर चर्चा भी होगी। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। मिले जुले रुख के साथ कपास के सौदे हुए। सूरतगढ़ मंडी में 8,050 रुपये रहा भाव। पोरबंदर मंडी में 1,500 रुपये चमके सेब के भाव। श्री गंगानगर मंडी में दर्ज हुई 600 रुपये की गिरावट। मूंग की उपज में कमी का अनुमान, पैदावार 31,03,000 टन होने की उम्मीद। शुरुआत करते हैं कपास से। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में कपास की आवक जो है वो सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो मंडियों में कपास के भाव चढ़ते उतरते रहे। इसके बाजार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सोमवार को मंडियों में कपास के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 19 अक्टूबर को कपास का भाव रहा 7,330 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 200 रुपए चढ़कर 7,530 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में कपास के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 19 अक्टूबर को कपास का भाव रहा 7,400 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 100 रुपए गिरकर 7,300 रुपए पर आ गया। इसी तरह कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी कपास के भाव में नरमी रही। यहां 21 अक्टूबर को इसका भाव 400 रुपए लुढ़क कर 6,200 रुपए से 5,800 रुपए हो गया। साथ ही राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 19 अक्टूबर को इसका भाव रहा 8,005 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 45 रुपए की छलांग लगाकर 8,050 रुपए पर पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 21 अक्टूबर को कपास का कारोबार 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 325,22,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 336,60,000 गांठ थी। कपास की रिपोर्ट पर हमने अभी अपनी जानकारी को जो है अपडेट किया, लेकिन अब और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। उनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। शिव श्रीवास्तव जी नमस्कार, आपका स्वागत है डीडी किसान पर। हमने देखी ये रिपोर्ट, तो मौजूदा हालात को देखते हुए जो कपास का बाज़ार है वो किस ओर जा सकता है? कपास की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कपास की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में किसानों के पास यदि स्टॉक है या वो करना चाहें तो आपकी सलाह क्या होगी? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में निर्यात मांग में अच्छी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
ठीक है, चलिए अब हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल अब बुलेटिन में बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को सेब की आवक सामान्य रही, वहीं ज़्यादातर मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में सेब स्थिर भाव पर भी बिका। इस साल सेब की पैदावार में बढ़त की उम्मीद है। इसकी खरीद फरोख्त पर पेश है हमारी रिपोर्ट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सेब की आवक सामान्य रही, वहीं मंडियों में इसके भाव भी चढ़ते उतरते रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 19 अक्टूबर को सेब का भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 1,500 रुपए बढ़कर 6,500 रुपए हो गया। इसी तरह दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 19 अक्टूबर को इसका भाव रहा 7,250 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 300 रुपए की तेजी के बाद 7,550 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 19 अक्टूबर को इसका भाव रहा 4,600 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 600 रुपए टूटकर 4,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 21 अक्टूबर को इसका भाव 6,800 रुपए पर बना रहा। देश में सेब की पैदावार में तेजी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर, मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। तो ये देखिए सेब पर आपने हमारी रिपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार पुनः संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। जुड़ चुके हैं श्रीवास्तव जी। सेब पर हमने ये रिपोर्ट देखी कि किस प्रकार से जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम हुआ है, तो जो सेब के भाव हैं आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? सेब की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सेब की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में सेब की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है कि पिछले दिनों सेब के निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार की। गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपये। गुजरात की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 3,340 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,020 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। मंडी खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, अभी लौटते हैं। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में जौ का भाव रहा 2,210 रुपये प्रति क्विंटल। आजमगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए।
जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,460 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। जौ पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी बने हुए हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। श्रीवास्तव जी, जौ की हम बात कर रहे हैं, तो आगे की स्थिति क्या है और किस प्रकार के भाव रह सकते हैं जौ के? जौ की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, सरकार ने जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की गई है जी, जिसके बाद जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,980 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या उन्हें स्टॉक रखना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, क्या करें? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में जौ की मांग में तेजी की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब बात करते हैं मसूर की। मध्य प्रदेश की आगर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,298 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,400 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,810 रुपये और यहीं की सीतापुर मंडी का भाव रहा 6,740 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं पपीते की। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 1,750 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 4,950 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात करें तो वहां भाव रहा 5,000 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,450 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं धनिये की। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जैतपुर मंडी में भाव रहा 6,655 रुपये प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में धनिया 6,625 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही विसावदर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,180 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ था, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात करें धनिये के निर्यात की तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है। तो आइए धनिये पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ शिव शंकर श्रीवास्तव जी से जुड़ने का प्रयास करते हैं और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार के भाव रह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव श्रीवास्तव जी। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आगे की यदि बात करें धनिये के बाज़ार पर, हमने अभी नज़र डाली तो किस प्रकार का रह सकता है बाज़ार और किस ओर जा सकते हैं भाव? धनिया की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है।
एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक धनिया के निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है कि धनिया के निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी मजबूती की संभावना है जी। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में धनिया की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तेज़ी की बात यदि की जाए तो क्या किसानों को स्टॉक रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धनिया की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मूंग का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हाजिर देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं मूंग की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 6,250 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग की खरीद 6,720 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में मूंग के सौदे 6,585 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूंग का कारोबार 8,725 रुपये पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 31,03,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपये बढ़ाकर 8,682 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे आने वाले दिनों में यदि हम मूंग की बात करें तो भाव किस ओर जा सकते हैं और किस प्रकार का बाजार रह सकता है मूंग का? मूंग की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में मूंग की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस सीजन में मूंग के बुआई के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मूंग की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? क्या उन्हें स्टॉक रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या बेच कर निकल जाना चाहिए? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, जिस कारण से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम बात करते हैं बुलेटिन में अनार की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव रहा 12,500 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में
12,500 रुपये ही रहा भाव, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 10,333 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,280 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं लौकी की। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 3,750 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 1,850 रुपये भाव रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की फैज़ाबाद मंडी में 1,475 रुपये भाव रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं तिल की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को तिल की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में तिल का भाव रहा 10,350 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य की ही राजकोट मंडी में इसकी खरीद 10,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में तिल का कारोबार 12,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिल की उपज 8,02,000 टन थी। यानी इस साल बीते साल के मुकाबले कुल तिल की पैदावार में 45,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 632 रुपये बढ़ाकर 9,267 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। तिल पर और ज़्यादा जानकारी के लिए शिवशंकर श्रीवास्तव जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए श्रीवास्तव जी, तिल के बाज़ार पर हमने ये रिपोर्ट देखी, भाव के बारे में भी जाना, तो आगे किस प्रकार का रह सकता है तिल का बाज़ार? तिल की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 632 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है जी। जिसके बाद तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,267 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है जी। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेजी के कारण तिल की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसान क्या करें, स्टॉक बढ़ाएं? आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में तिल के मांग में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके बाद इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब बात करते हैं प्याज की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव 3,050 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 3,080 रुपये रहा, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 4,250 रुपये पर सौदे हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में 3,920 रुपये प्रति क्विंटल रहे भाव, जबकि और ये सभी भाव जो है आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब समय हुआ है एक्सपर्ट एडवाइस का, तो चलते चलते सुन लेते हैं आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी के आसार हैं। घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2023-24 में कपास का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगना होने की उम्मीद है। इसका प्रमुख कारण अन्य देशों के कपास की तुलना में हमारे देश की कपास की कीमतों में अपेक्षाकृत कमी का होना है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव श्रीवास्तव जी, आपने अपना समय दिया, अपना अनुभव साझा किया और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस भी हमारे साथ साझा की। हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर ये लाभकारी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को उनकी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी।
आप इस QR कोड को स्कैन करें जो इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के मंडी खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पंजाब के अमृतसर के गांव चीते हम पहुंचे हैं और यहां किसान यात्रा की शुरुआत करेंगे। किसानों से बात करेंगे और समझेंगे कि किसान कितने आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री योजना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 18ਵੀਂ किस्त आ चुकी है। क्या बात है। विकास तो अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, जो भी है जहाँ पे सड़कें जो भी गांव के पास में है वो तो है। अस्पताल भी एक है हमारे गांव में। देखिए अमृतसर से कार्यक्रम किसान यात्रा 22 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम, यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। न जाने वो फोटो वाला पांडे घर से बाहर कैसे चला गया, कौन उसे आकर ले गया। घर में तो हम हैं और तुम हो, फिर भी पांडे बाहर कैसे चला गया। आप हम पे शक कर रही हैं? देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम, यानी क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।